नमस्कार। आज ना हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सबको कुछ सिखा जाए। ये कहानी एक गरीब किसान और उसके परिवार की, और हम देखेंगे कि कैसे मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हिम्मत, थोड़ी सी समझदारी और ईमानदारी मिलकर रास्ता निकाल ही लेती है। तो चलिए इस कहानी के सफर पर साथ चलते हैं। देखिए, ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी कहानी का सार है। इसे बस मन में रखिएगा, क्योंकि आगे हम यही देखने वाले हैं कि कैसे मुरली और संध्या के लिए जब एक दरवाज़ा बंद हुआ, तो एक बिल्कुल नया रास्ता खुल गया। कमाल की बातें है ना। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक उम्मीद से, मिलिए मुरली और उसके परिवार से, जो हम सबकी तरह ही बस एक बेहतर कल के सपने देख रहे थे। तो जगह है आदर्श नगर गांव, जहां मुरली रहता है। मुरली एक बहुत मेहनती किसान है, लेकिन गरीबी एक कड़वी सच्चाई थी। उसके साथ उसकी पत्नी संध्या, उनकी एक छोटी सी बेटी रूपाली और मुरली की बूढ़ी माँ भी रहती थी। अब आप सोच ही सकते हैं कि इतने बड़े परिवार का गुजारा करना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन इस साल ना कुछ अलग था। मुरली ने आलू की खेती की थी, और क्या कमाल की फसल हुई थी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसे लग रहा था बस इस बार सारी मेहनत वसूल हो जाएगी और मुनाफा पक्का है। और उस मुनाफे से जुड़े थे उनके छोटे छोटे बड़े प्यारे से सपने। बस अपनी बेटी रूपाली का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवाना था, और घर की जो छत टपकती थी उसे ठीक करवाना था। कोई बड़े महल बनाने के सपने नहीं थे, बस एक सुरक्षित और बेहतर जिंदगी की एक छोटी सी चाहत थी। लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को नजर लग जाती है। उनकी इन छोटी छोटी खुशियों पर अचानक एक बहुत बड़ा संकट मंडराने लगा। एक ऐसी आफत जो सीधे आसमान से आई और सब कुछ बदलने वाली थी। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। पहले तेज हवाएं चलीं और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ये सिर्फ बारिश नहीं थी, ये तो मुरली के सपनों पर पानी फेर रही थी। हर एक बूंद के साथ उसका दिल बैठा जा रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी सारी की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। अगली सुबह का नज़ारा तो और भी दिल दहला देने वाला था। जब किसान अपने खेतों पर पहुंचे तो देखा कि खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं, और फसल तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। मुरली की सारी उम्मीदें जैसे उस पानी में डूब गई थीं। इतनी बड़ी तबाही के बाद मुरली के हाथ में क्या आया? बस ये, एक टोकरी आलू। सोचिए जरा, पूरी फसल, सारे सपने, सब कुछ उस बाढ़ में बह गया, सिवाय इस एक टोकरी आलू के। उस पल की निराशा का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। पर जब लगा कि अब सब खत्म, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक छोटा सा आइडिया, एक ऐसा विचार जिसमें इस पूरी निराशा को उम्मीद में बदलने की ताकत थी। घर में हर तरफ बस मायूसी छाई हुई थी। मुरली तो जैसे पूरी तरह से टूट चुका था। अब परिवार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, अब क्या होगा? घर का गुजारा कैसे चलेगा? और यहीं पर एंट्री होती है मुरली की पत्नी संध्या की। वो वाकई में बहुत चतुर थी। उसने उस एक टोकरी आलू को देखा और उसमें बर्बादी नहीं, बल्कि एक मौका देखा। उसका आइडिया सिंपल था, चलो इन आलूओं के समोसे बनाकर बाजार में बेचते हैं। बारिश के बाद ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म समोसे भला किसे अच्छे नहीं लगेंगे। बस यही उनकी नई शुरुआत थी। और जानते हैं, संध्या का अंदाजा एकदम सही निकला। मुरली के बनाए हुए उन स्वादिष्ट समोसों की खुशबू जैसे लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। देखते ही देखते उनका छोटा सा काम चल पड़ा, और धीरे धीरे उनकी माली हालत भी सुधरने लगी। लेकिन कहानी में एक विलेन की एंट्री होना तो बाकी था। जब मुरली का काम अच्छा चलने लगा तो गांव के लालची जमींदार की बुरी नजर उन पर पड़ गई। देखिए, काम तो चल गया था, लेकिन उसे और आगे बढ़ाने के लिए पैसों की जरूरत थी, और मुरली के पास पैसे थे नहीं। तो मजबूरी में उसे गांव के जमींदार रामलाल के पास जाना पड़ा। अब ये जो रामलाल था, ये बड़ा ही चालाक और बेईमान आदमी था। उसकी नज़र हमेशा से मुरली की जमीन पर थी। वो बस मौके की तलाश में था कि कैसे भी करके मुरली की जमीन को हड़प ले। तो यहाँ से कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है मुरली की मेहनत और ईमानदारी, और दूसरी तरफ है रामलाल का लालच और उसकी बेईमानी। अब देखना ये था कि जीत किसकी होती है। रामलाल ने मुरली को कर्ज तो दिया, लेकिन एक शर्त पर, कि मुरली को अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी।
और रामलाल का इरादा बिल्कुल नेक नहीं था। उसने मुरली की फसल बर्बाद करने की हर मुमकिन कोशिश की ताकि मुरली कर्ज चुकाए ना पाए और वो जमीन उसकी हो जाए। अब कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंचती है, वो पल जहां मेहनत और सच्चाई की असली परीक्षा होनी थी और जमींदार की हर साजिश का पर्दाफाश होना था। संध्या को पहले से ही उस जमींदार पर शक था, तो एक रात जब रामलाल चुपके से खेतों में जहरीली दवा छिड़कने आया तो संध्या ने उसे देख लिया और उसने मन में ठान लिया कि बस अब बहुत हुआ, इस आदमी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। और फिर संध्या ने वही किया जो उस वक्त जरूरी था। उसने जमींदार को रंगे हाथों पकड़ लिया और ऐसा सबक सिखाया कि एक ही वार में जमींदार बेहोश हो गया। फिर क्या था, संध्या ने शोर मचाकर पूरे गांव को वहां इकट्ठा कर लिया। सारे गांव वालों के सामने रामलाल की असलियत खुल गई। उसे अपनी करतूत के लिए बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। इसके बाद मुरली ने अपनी फसल बेची, जमींदार का सारा कर्ज ब्याज समेत चुका दिया और अपनी जमीन वापस ले ली। आखिर में जीत मेहनत और सच्चाई की ही हुई। तो इस कहानी से हमें असली सबक क्या मिला? देखिए, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी ही शायद काफी नहीं होती। जैसा हमने देखा, जब मुरली की मेहनत और संध्या की चतुराई एक साथ मिली, तब जाकर वो लालच और धोखे पर जीत हासिल कर पाए। ये एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है। तो चलिए इस कहानी को एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। ये कहानी तो हमें दिखाती है कि अंत में सब अच्छा होता है, लेकिन असल दुनिया में जहाँ चीजें इतनी सीधी सादी नहीं होती, क्या वहाँ भी सच्चाई और मेहनत की हमेशा जीत होती है? या फिर हमें भी संध्या की तरह थोड़ा चतुर और साहसी बनने की जरूरत है? इस पर